मैं तुम्हारा रूहानी पिता। तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा, मेरे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बनाए और मुझे ढूंढने की हर कोशिश की। तुमने कितने जन्म तपस्या की, दान पुण्य किए ताकि तुम मुझे मिल सको। मेरे मीठे बच्चे, मैं तो तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसे एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं आता ही हूँ जब दुनिया में दैख अशांति बढ़ जाती है। जब धर्म को भूला तुम आत्माएं दैख को पा लेती हो। मैं परमपिता परमात्मा इसी समय आता हूँ और पुनः स्वर्णिम सतयुगी सुख की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तुम सभी आत्माओं का कल्याण करता और तुम्हें दैख से छुड़ाकर सुख में ले जाता हूँ। इसीलिए जब भी तुम दुखी होते हो तो मुझे याद करते हो। मेरे अति प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं, तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मीठे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो। नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहाँ तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अति सूक्ष्म चमकते सितारे हो, जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा हो। और तुम मेरे बच्चे, इस दुनिया में आने से पहले आप सभी अपने घर में रहते थे, आत्माओं की दुनिया, संपूर्ण शांति और पवित्रता की दुनिया में। लेकिन आपको, मेरे प्यारे बच्चों को, इस धरती पर अपनी भूमिका निभानी थी, जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर इस सृष्टि पर आए। जब आप पहली बार इस सृष्टि पर आए तो आप संपूर्ण, सतो प्रधान और दिव्य थे। आप में से हर एक के पास पहनने के लिए एक आदर्श शारीरिक पोशाक शरीर था और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया थी। दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की दुनिया, जिसे पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त और अल्लाह का बगीचा कहते हैं। जब आपका शरीर पुराना हो जाता, आप बस पुरानी ड्रेस शरीर बदल नई पहन लेते और अपना नया रोल भूमिका निभाते। घर से और भी बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर आपके साथ शामिल होते गए। आप सभी बच्चे इस स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे, जिसे सतयुग गोल्डन एज और त्रेतायुग सिल्वर एज कहा जाता है। तुम्हारी कहानी, जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था वही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा। आप सबके बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दैख और दर्द का अनुभव हुआ, तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारा पिता, आत्माओं की दुनिया, सोल वर्ल्ड में रहता हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रकाश ज्योति का पुंज हूँ, इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, जहाँ तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया।